Good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School, and today I will teach you English reader for class 9, and in this video we will continue first chapter, The Lost Child. This chapter is from the book of Moment. As I told you that in English reader we have two books, Beehive and Moments, and please I am requesting to all students purchase your book set as soon as possible, बिकॉज बिना बुक के आप लोग वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, तो बुक्स जितना हो सके आप उतनी जल्दी परचेज कीजिए. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव रेड एंड वी हैव डिस्कस दैट देयर वाज अ चाइल्ड who visited a fair with his parents, and every shop, toy shop, sweet shop, everything he was fascinated by the everything in the fair. वो fair में हर एक चीज़ से fascinated होता है, अट्रैक्ट होता है, and he wanted to purchase all those things which was seen by him in the fair, but his parents refused to purchase them for him. लेकिन उसके parents जो है वो मना कर देते हैं. And in the last paragraph of on page number 3 we have read that everyone was enjoying the swings, यानी कि जो झूले हैं उनको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कि राउंड अबाउट जो कि मेरी गो राउंड है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एंजॉय दैट, उसको भी वो एंजॉय करना चाहता है. एंड अब वो अपने पेरेंट्स को क्या कहता है कि उसको वहाँ जाना है या नहीं जाना है. लेट्स वी रीड. टेक आउट पेज नंबर 3, क्योंकि रीडर का जो चैप्टर है, वेन एवर यू आर वॉचिंग वीडियो प्लीज़ अपनी बुक का पेज नंबर वो खोलें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एंड लाइन पर फोकस कीजिए. नाउ पेज नंबर 3 लास्ट पैराग्राफ. देयर वॉज अ राउंड अबाउट. राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला, तो वहाँ पर एक राउंड अबाउट था, राउंड अबाउट. तो देयर वॉज ए राउंड अबाउट, यानी कि गोल गोल घूमने वाला एक झूला था. इन फुल स्विंग, वो अपने फुल स्विंग यानी कि पूरे चक्कर में था, बहुत तेज़ी से घूम रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. मैन, वुमेन और उस झूले में बैठे हुए सभी आदमी, औरतें और बच्चे वो उस वर्लिंग मोशन में, यानी कि वो जो घूम रहा था उस मोशन में, उस गति में, श्रीक्ड यानी कि चिल्ला रहे थे, क्राइड विद डिजी लाफ्टर और वो चक्कर से हंस रहे थे, डिजी लाफ्टर यानी कि उनको बहुत हंसी छूट रही थी. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. वो बड़े ध्यान से उनको देख रहा था. देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत बहादुर से उसने रिक्वेस्ट की. बिकॉज हमने आगे पढ़ा है कि जब जब उसने कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से मांगी, हिज पेरेंट्स डिनाइड टू परचेज देम फॉर हिम. उसके पेरेंट्स ने उसको उन चीज़ों को परचेज करने से डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था. एंड दिस टाइम ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोर्ड. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोर्ड, यानी कि मुझे भी झूले पर बैठना है, प्लीज़ फादर मदर, ऐसा उसने कहा. तो इस तरीके से वो राउंड बोर्ड में बैठे हुए मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को देख रहा था. एंड ही मेड ऑल्सो अ रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो ऑन राउंड बोर्ड. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन इज एट दिस टाइम, क्या इस टाइम पर उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं या नहीं. लेट्स वी रीड. नाउ टेक आउट पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ. There was no reply. Every time he got reply, ना डिनाई का रिप्लाई मिलता था उसे, रिफ्यूज़ल मिलता था. हालांकि उसके पेरेंट्स को रिप्लाई करते थे कि नहीं नहीं ये आपका काम का नहीं है, या ये आप इस उम्र के नहीं हो, लेट्स गो अहेड, चलो आगे चलते हैं, को तो कुछ ना कुछ मना कर देते. बट दिस टाइम ही डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई. और इस टाइम तो उसको हाँ ना का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था, कोई भी जवाब नहीं मिला था. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट. वो अपने पेरेंट्स की तरफ ऐसे देखने के लिए टर्न होता है, मुड़ता है, बिकॉज कोई रिप्लाई ही नहीं था, किसी ने उसको मना ही नहीं किया. दे वर नॉट देयर. दे वर नॉट देयर. कौन नहीं था वहाँ पर? उसके पेरेंट्स उसके पीछे नहीं खड़े थे. अहेड ऑफ हिम, उसके जब वो मुड़ा तो उसके पीछे आगे कहीं भी उसके पेरेंट्स नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. फिर उसने पीछे मुड़ा, दे वर नॉट देयर. आगे, दे वर नॉट देयर. देन ही टर्न टू साइड बाय साइड. फिर वो इधर से उधर क्या हुआ, मुड़ा. दे वर नॉट देयर. वो उसके अगल बगल में भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड
देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो फिर से पीछे मुड़ा, लेकिन उनका तो कहीं पर भी कोई साइन यानी कि कोई निशान ही नहीं था। इट मीन्स अब वो क्या लॉस्ट हो चुका था, वो बच्चा खो चुका है, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके राउंड बोर्ड के नज़दीक आ गया था। अब जब उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से दैट ही वांटेड आल्सो गो टू ऑन राउंड बोर्ड, बट देयर वाज हिज पेरेंट्स नॉट, वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट व्हेन ही फाउंड दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, देन उसके डीप थ्रोट से, उसके ड्राई थ्रोट मीन्स जो सूखा गला था, उस सूखे गले से उसकी गहरी चीख निकली। when he did not found his parents, जब उसने अपने पेरेंट्स को नहीं पाया या उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे, देन उसने जो क्राई की, जो उसने चीख की, वो बहुत ही क्या थी, गहरी थी। अ फुल डीप क्राई रोज यानी कि उठना, निकलना की एक गहरी आवाज़ उसके गले से निकली, सूखे गले से निकली, क्योंकि गला उसका सूख चुका था जब उसने देखा व्हेन ही सो दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसकी बॉडी में जैसे जब वो खड़ा था, जर्क का मतलब होता है झटके से, अचानक झटके से ही रैन, और झटके से वो वहाँ से भाग गया। वेर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो पहले तो बहुत तेज चीख चिल्लाया, आफ्टर दैट ही रैन फ्रॉम ही स्टूड, और वहाँ से सडनली वो क्या हुआ, भाग निकला। क्राइंग इन रियल फियर, यानी कि बहुत जो डर था, उस डर से चिल्लाते हुए वो भाग गया, क्योंकि वो डर चुका था कि वो खो चुका है। एंड हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, मदर फादर, वो चिल्लाया मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और जब बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है या कहीं मेले में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जब बच्चे को अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं या फैमिली मेम्बर नहीं मिलते हैं, देन ही स्टार्टेड, क्या कर देता है, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से वो बच्चा भी बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। एंड ही स्टार्टेड टू रनिंग हियर एंड टू फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। आगे क्या होता है, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से क्या है, आंसू बहने लगे। हॉट एंड फायर्स, वो आंसू कैसे थे, गरम थे, डरावने थे, मतलब डर से उसकी आंखें भरी हुई थी। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, फ्लश्ड फेस का मतलब होता है रेडिश फेस, यानी कि रो रो करके उसका फेस कैसा हो चुका था, रेडिश हो चुका था। तो यहाँ पर लिखा है फ्लश्ड का मतलब होता है रेडिश। तो हिज रेडिश फैश, यानी उसका जो लाल चेहरा हो चुका था, वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, वो डर से कन्वल्स्ड हो रहा था, कांप रहा था। कन्वल्स्ड, ट्रिम्बलिंग का मतलब है कांप रहा था। तो हिज रेडिश फेस, ओके, उसका जो रेडिश फेस था, यानी कि जो लाल चेहरा था, वॉज ट्रेम्बलिंग, यानी कि वो कांप रहा था, विथ फियर, डर से कांप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक घबराहट, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा घबराहट या टेंशन उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले वो कि बहुत ज़्यादा घबराहट में एक साइड में दौड़ा, देन टू अदर साइड, उसके साथ में वो दूसरी साइड में दौड़ा। हिदर एंड देयर, यहाँ वहाँ, मतलब इन पैनिक, घबराहट में, ही रैन हियर एंड देयर टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का पता लगाने के लिए या अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो यहाँ से वहाँ दौड़ता रहा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता था कि कहाँ जाना है। नोइंग नॉट टू वेयर गो, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, बट उसके बावजूद भी ही रैन इन ऑल डायरेक्शन। मदर फादर, ही वेल्ड का मतलब होता है क्राई, रोना। यानी कि रो करके जब चिल्लाते हैं तो वो चिल्ला रहा है, रो भी रहा है। ही क्राइड, रोते हुए चिल्ला रहा है। मदर फादर, यानी कि मम्मा पापा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, उसने जो पगड़ी पहनी हुई थी, येलो टर्बन, वो खुल गई थी।
एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी बिकेम मडी, कीचड़ में हो चुके थे, धूल में हो चुके थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीट। हैविंग रन यानी कि यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद, तो यहाँ टू एंड फ्रो का मतलब होता है हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद, फॉर अ वाइल कुछ टाइम तक यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड वो हार कर खड़ा हो गया, मतलब बहुत तेज दौड़ लिया वो, बहुत टाइम से रो लिया, आफ्टर दैट ही स्टूड वो चुपचाप खड़ा हो गया, डिफीटेड हार मान करके। हिज क्राइसिस सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो क्राइस थी यानी कि जो चिल्लाहट थी, जो उसको चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था, वो सप्रेस्ड हो चुका है, वो दब चुका है, इनटू सॉब यानी कि अब उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। नाउ ही वॉज सॉबिंग, अब वो सुबकियाँ भर रहा है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रास, ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पर, थोड़ी ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी दूरी पर हरी भरी ग्रास है, ही कुड सी, उस ग्रीन ग्रास पर वो देख सकता था, क्या देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी धुंधली आंखों से, बिकॉज हिज आइज विथ फुल ऑफ टीयर्स, और जब हम टीयर्स भरी आंखों से देखते हैं, वी सी सम ग्लूमी, तो हम थोड़ा सा धुंधला देखते हैं। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वट ही सॉ, उसने क्या देखा, ही सॉ दैट मैन एंड वुमेन वर टॉकिंग ऑन द ग्रीन ग्रास, तो हरी ग्रास पर उसने देखा कि कुछ आदमी औरतें बातें कर रहे हैं। देन ही थॉट मे बी हिज पेरेंट्स वर देयर, उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स भी उस भीड़ में, मैन वुमेन के क्राउड में हो सकते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और वो जो चमकीले कपड़े पहने हुए थे लोग उन भीड़ के अंदर, ही ट्राइड टू इंटेंटली, उसने इंटेंटली देखने का, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, मे भी उसके पेरेंट्स भी उस भीड़ में हो सकते हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन कोई निशान नहीं मिला उसको, अपने पेरेंट्स या माता पिता उस भीड़ में नहीं दिखे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो भीड़ थी ग्रीन ग्रास पर, जो लोगों की भीड़ थी, वो सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज मदर एंड फादर, उन लोगों की भीड़ में उसके माता पिता का कोई भी साइन नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब फिर वो एक लोगों की भीड़ उसको दिखती है। श्रीन का मतलब होता है टेम्पल, श्रेन टेम्पल यानी कि मंदिर। फिर वो एक बार कोशिश करता है, मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है, पहले तो ग्रीन ग्रास पर लोगों की भीड़ है, दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग टू ईच अदर। देन ही ट्राई टू लुक हिज पेरेंट्स की, मे बी देयर वर हिज पेरेंट्स की, वहाँ पर उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। बट व्हेन ही फाउंड देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, देन ही वंस अगेन ट्राई टू रन टुवर्ड द श्रीन, तो फिर एक बार फिर वो टेम्पल की तरफ दौड़ता है, बिकॉज देयर वर अ क्राउड ऑफ पीपल, क्योंकि टेम्पल के बाहर भी लोगों की भीड़ है, तो उस भीड़ में भी वो जाने की कोशिश करता है। ही रन क्विकली अगेन, वो एक बार फिर से तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्रीन, और इस टाइम वो किस तरफ दौड़ता है, दिस टाइम टू अ श्रीन, दिस टाइम वो टेम्पल की तरफ दौड़ता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, क्योंकि उस तरफ क्या है, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस यानी कि जो जगह थी उसका हर एक इंच वो क्या था, कंजस्टेड था विथ मैन, यानी कि लोगों की भीड़ से, आदमियों से वो खचाखच भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ में वो घुस गया, लोगों की टांगों के बीच में से वो घुसता हुआ अपने माता पिता को देखने पहुंच गया। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, उसकी जो सॉब है यानी कि उसकी जो सुबकियाँ हैं वो अब भी बनी हुई है, यानी कि वो सुबक रहा है, सुबकते हुए लोगों की भीड़ में से ट्राई कर रहा है अपने पेरेंट्स को ढूंढने का। मदर फादर, वो चिल्ला रहा है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी कि जहाँ पर प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है टेम्पल का। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, प्रवेश द्वार पर तो जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत थिक है, थिक मतलब बहुत ज़्यादा है। मैन जॉस्टेड ईच अदर, यहाँ पर जॉस्टेड का मतलब है पुश, मैन जॉस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। हैवी मैन, जो भारी भरकम मैन है, एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, यानी कि ऐसी भयानक आंखों से हम लोग भी भीड़ में देखते हैं, जब एक दूसरे
टेम्पल वगैरह में जाते हैं तो भीड़ में लोग गुस्से से एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश कर रहे होते हैं। लाइक दिस यहाँ पर भी एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल है, टेम्पल का जो एंट्रेंस है वहाँ पर लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रफली पुश कर रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वो जो बेचारा बच्चा है स्ट्रगल यानी कि कोशिश कर रहा है, टू थ्रस्ट अवे यानी कि रास्ता ढूंढने का, बिटवीन देयर फीट उनके पैरों के बीचों में से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको यहाँ वहाँ गिर जाता है। नॉक्ड का मतलब है फॉलन, यानी कि वो गिर गया है बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स। ब्रूटल क्या ये मतलब है कि जानवरों की तरह जो मूवमेंट कर रहे हैं, जानवरों की तरह एक दूसरे को धक्का मुक्की जो दे रहे हैं, तो उस ब्रूटल मूवमेंट से, उस भयानक मूवमेंट से वो नॉक्ड हो जाता है, फॉल हो जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड का मतलब है क्रश्ड, तो मे भी वो क्रश्ड हो जाता, मे भी वो कुचला जा सकता था अंडर फुट यानी कि पैरों तले, लोगों की भीड़ों के अंडर फुट पैरों के नीचे में भी वो माइट हैव बीन क्रश्ड, वो माइट हैव बीन क्रश्ड का मतलब है वो कुचला जा सकता था। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड, अगर वो नहीं चिल्लाता, एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो तेज आवाज़ में नहीं चिल्लाता, हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड, अगर वो नहीं चिल्लाता, देन ही माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट, तो पैरों तले क्या हो सकता था, कुचला जा सकता था। मदर एंड फादर, जैसे ही वो चिल्लाया एट द हाई पिच ऑफ वॉइस, अपनी बहुत ही तेज़ आवाज़ में, मदर फादर, अगर वो नहीं चिल्लाता, देन ही माइट हैव बीन क्रश्ड। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, जब वो चिल्लाता है तो उस सर्जिंग क्राउड यानी कि बढ़ती हुई क्राउड में से उस बच्चे की आवाज़ सुन के उसको उठा लेता है। हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, यानी कि बहुत कठिनाई से उसको स्टूप कर लेता है, यानी कि ऐसे झुक करके, नीचे झुक करके उठा लेता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, अपने आर्म्स में उस बच्चे को उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, देन द मैन आस्क्ड हिम हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास, यानी कि जैसे ही वो लोग, मास MASS, मास का मतलब होता है भीड़, और स्टीयर्ड क्लियर का मतलब होता है केम आउट, जैसे ही वो भीड़ से बाहर आए, स्टीयर क्लियर, यानी कि जैसे ही वो भीड़ से बाहर आए तो उन्होंने बच्चे से पूछा हाउ डिड यू गेट हियर एंड हुज बेबी आर यू। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, जब वो आदमी उससे पूछने लगा तो वो और ज़्यादा रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ट, वीप का सेकंड फॉर्म है वेप्ट, मोर बिटरली, बुरी तरीके से, ज़्यादा बुरी तरीके से वो रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो सिर्फ रोना चाहता था, रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड बोट। सूथ का मतलब होता है गिव कंफर्ट, यानी कि उसको संतावना देना चाह रहा है, उसको बहला रहा है, उसको रोने से चुप कर रहा है। सूथ का मतलब होता है गिव कंफर्ट। तो द मैन ट्राई टू, यानी कि जो वो आदमी है वो कोशिश कर रहा है कि उसको चुप कराने की, कंफर्ट कराने की, बाय टेकिंग हिम टू राउंड बोट, यानी कि उसको झूले के पास में ले जा करके उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे बैठना पसंद करोगे, उसकी सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, वो बहुत ही प्यार से उससे पूछता है। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग यानी कि गोल चक्कर के पास में पहुँचता है तो उसको बोलता है विल यू राइड ऑन द हॉर्स, तो तुम क्या राइड करना चाहोगे। विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स, ऐसा वो उससे बड़ा ही जेंटली पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू 1000 श्रीड, लेकिन जो बच्चा है उसका गला हजारों चीखों से फूट पड़ता है। सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, और सुबकियों से, और वो सिर्फ चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पहले जब इसके पेरेंट्स थे तो उसको राउंड बोर्ड पर बैठना था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको राउंड बोर्ड भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ही जस्ट वॉन्टेड हिज मदर एंड फादर, उसको उस टाइम पर उसके मदर फादर ही चाहिए। द मैन हेडेड टुवार्ड द प्लेस, अब मैन आगे बढ़ता है, उसको गोद में लिए हुए हैं, हेडेड यानी कि आगे बढ़ता है, टुवार्ड द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर,
जहाँ पर वो सपेरा स्टिल प्लेइंग ऑन द फ्लूट, वो जो अब भी बीन बजा रहा है, टू द स्वेइंग कोबरा, यानी कि जो कोबरा घूम रहा है, डांस कर रहा है, उसके लिए वो अब भी क्या बीन बजा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक, पहले वो म्यूज़िक उसको नाइस लगता है, लेकिन उसके पापा मम्मी क्या कहते हैं, ये बड़ा ही रफ म्यूज़िक है। अब उसको म्यूज़िक भी पसंद नहीं आ रहा है विदाउट हिज पेरेंट्स। ही प्लीडेड, बट वो थोड़ा उसको क्या करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, बट द चाइल्ड शट हिज आइज, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और मुंह फेर लेता है। विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, डबल पिच स्ट्रेन का मतलब है और ज़्यादा डबल पिच से और तीखी आवाज़ से वो रोना शुरू करता है। आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, अब फिर उसको अपने मम्मी पापा ही चाहिए, यानी कि एवरी शॉप पर वो उसको लेकर के जाता है, वो उसको लेकर के जाता है। ही ब्रॉट हिम टू एवरी शॉप इन द फेयर, बट ही जस्ट वॉन्ट हिज पेरेंट्स। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स नाउ, अब वो नेक्स्ट शॉप पर लेके जा रहा है, बैलून वाले के पास में लेकर के जा रहा है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रंस अटेंशन। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स, वो सोचता है कि बलून के जो ब्राइट कलर है वुड डिस्ट्रैक्ट, यानी कि हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे बच्चे का ध्यान। एंड द क्वेटन हिम, और उसको शांत करेंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें सतरंगे कलर के बलून पसंद हैं। ही परसिस्टली आस्क्ड, वो उससे बड़े ही प्यार से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, वो बच्चा वहाँ से भी अपनी आंखें फेर लेता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या महसूस हो रहा है कि विदाउट पेरेंट्स उसको ये वर्ल्ड जो है कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट स्टॉप्ड, वो उड़ते हुए बलून से अपनी आंखें फेर लेता है। टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड स्टॉप्ड, वो फिर सुबकियाँ भरता है। आई वॉन्ट माई मदर एंड सेड आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो जो आदमी है बच्चे को खुश करने की कोशिश करता है। ही ट्राइंग टू मेक हिम क्वाइट, उसको शांत करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उस गेट के पास में लेके जाता है वेयर द फ्लावर सेलर, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा होता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या देखो कितने सुंदर फ्लावर है, इसको सूंघो कितनी अच्छी खुशबू है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें कोई माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। और हमने देखा था कि जब उसके पेरेंट्स साथ में थे, ही वॉन्टेड अ गार्लैंड, और उसको एक माला चाहिए थी। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वो फ्लावर बास्केट से अपनी नाक को हटा लेता है। एंड द रिट्रेटेड हिज सॉब, और अपनी सुबकियों को रिपीट करता है, मतलब अब भी वो सॉब ही कर रहा है, सुबक रहा है। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी विदाउट हिज पेरेंट्स, बिना अपने पेरेंट्स के, उन सब चीज़ों के लिए वो मना कर देता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। थिंकिंग टू ह्यूमर का मतलब है उसको खुश करने के बारे में सोचने के लिए, उसके अनहैप्पी मूड को खुश करने की सोचने के लिए वो उसको कहाँ लेके जाता है, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यानी कि वो मिठाइयों के उपहार से उसके जो खराब मूड है, चार्ज यहाँ किसके लिए आया है, चार्ज को यहाँ पर बताया है मूड। चार्ज मीन्स क्या है, यहाँ पर मूड है, और डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग यहाँ पर है, डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग है अनहैप्पी, यानी कि जो उसका अनहैप्पी मूड है उसको ह्यूमर करने के लिए, यानी कि खुश करता है बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी कि मिठाई से वो खुश करने की कोशिश करता है। द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, नाउ द मैन, वो जो मैन है उसको लेकर के जाता है, टुक हिम टू अ काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक, कौन सी स्वीट आपको पसंद आएगी बच्चे। ही आस्क्ड, द चिल्ड्रन टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चा वंस अगेन वन मोर टाइम ही टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप से फेस को टर्न कर लेता है, ऑन ओनली सॉफ्ट, वो सिर्फ सुबकता ही रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वंस अगेन ही सेड, एक ही वर्ड वो बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इस तरीके से वो बच्चा खो जाता है और बिना पेरेंट्स के उसको वो सारी चीज़ें बहुत पहले जो तो फैसिनेटेड करती है, अट्रैक्ट करती है ना, विदाउट हिज पेरेंट्स ही डिड नॉट लाइक एनीथिंग, कुछ भी चीज़ उसको अट्रैक्ट नहीं करती है। एंड ही टर्न हिज फेस एंड आइज फ्रॉम दोज थिंग विच वॉज
लाइक्ड बाय हिम विथ हिज पेरेंट्स। ओके, तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। विदाउट बुक चैप्टर नहीं समझ में आएगा। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।